सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़े से सिमिलर है। हमारे पास वो था 2 माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी अब हमारे पास कर्व बनेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, वहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ही था, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। और वहाँ पर जो है हमें एक लिमिट दी गई थी कि एक्स जो था वो हमें ग्रेटर मिला था 1 से। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, वहाँ कंडीशन गिवन थी, सही है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये कर्व की लाइन है, ठीक है, तो कर्व बनेगा। और वाई स्क्वायर तो है ही हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से कर्व। ये है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर की लाइन और ये है एक्स स्क्वायर की लाइन, सही है। अब लिमिट है 0 और दूसरी लिमिट अब हमें फाइंड करनी है कि भाई एक्स की क्या लिमिट है। तो यहाँ से हम कंपेरिजन ले लेंगे इन दोनों का। ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, तो दोनों ऐड हो गया, 2 और 2 खत्म, 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, 1 होगी एक्स की। तो ये हमारे पास जो लिमिट होगी इस कर्व की वो होगी 1, 0 और 1 अब हमारे पास क्या हो गई है, लिमिट्स हो गई है, ठीक है। तो मिनिमम हमारे पास 0 है और मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये अपर लाइन है, ये लोअर लाइन है, तो हाइट के लिए क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाइट इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई हमारे पास हाइट, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग किस चीज़ में, फॉर्मूले में। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं सारी वैल्यूज़। फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू 2 पाई 0 से 1 और हाइट और साथ में हमारे पास, अच्छा हम एक्स एक्सिस ही लेंगे जो हमारे पास रेडियस है, वो तो मैंने पहले ही बताया हुआ था। और क्या था 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर विद डी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 2 पाई 0 to 1 2x माइनस 2x क्यूब विथ डी ऑफ एक्स। अंदर मल्टीप्लाई हो गया, बस सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 0 to 1। अच्छा फिर से मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, पावर में ऐड हो जाएगा, माइनस 2 पावर में एक और ऐड होगा तो 4 बनेगा, डिवाइड 4, लिमिट है 0 से 1। ये हो जाएगा 2 पाई, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस ये और ये कैंसिल, एक्स 4 बाई 2 और लिमिट है 0 से 1, ठीक है। सिंपल से लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे एंड देन हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। 2 पाई अपनी जगह पे होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 की पावर 4 1 ही होता है, ठीक है, 2। ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों में 0 पुट करूंगी तो 0 ही आएगा, पुट करने की जरूरत नहीं है। 2 पाई ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, सही। तो ये हो जाएगा 2 और 2 खत्म और हमारे पास वॉल्यूम क्या आया है, पाई। सो जस्ट पाई जो है हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोलते हैं, बुक निकालनी पड़ेगी इसके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, जिसमें है y 2x माइनस 1 और y की दूसरी लाइन है स्क्वायर रूट ऑफ x और x की लिमिट है हमारे पास 0। तो चलिए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ग्राफ की बात आ जाती है। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो है एक अपर लाइन गिवन है, एक कर्व है जो है हमारे पास क्या बनाता है, किस तरह से कर्व बनाता है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से कर्व बनाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। और साथ ही साथ हमारे पास एक लाइन है जो कि हमारे पास कहाँ जाती है, एक डायगोनल सी लाइन है, ठीक है ना। अच्छा इसके लिए जो है
डायगोनल सी लाइन हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम है ये सारा हमें फाइंड करना है। ये लाइन है हमारे पास 2x - 1 की और ये है y = स्क्वायर रूट ऑफ x की। अब एक लिमिट हमें 0 गिवन है, दूसरी लिमिट हमें फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे? दोनों को कंपेयर करके फाइंड करेंगे जैसे हम करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 1 = स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्क्वायर रूट है, ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लगा लेंगे पहले, ठीक है। और ये ख़त्म, ये हो जाएगा, इधर बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा +1 और -4x = x। ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये x इधर आ जाएगा तो 4x स्क्वायर +1, ये इधर आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा -5 of x = 0। यहाँ पर अब हम लोग लेंगे क्या? ये 5 इधर आ जाएगा, 4x स्क्वायर -5x +1 = 0। तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 4 × 4। तो अगर हम लोग 4x स्क्वायर -4x -1x +1 = 0, इसकी फैक्टराइजेशन में ये करें तो है ना -5 का, इधर से 4 कॉमन ले लेंगे, ये 4x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा x - 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 = 0। यहाँ पर हमारे पास 4x - 1 और x - 1 दो वैल्यूज़ आ जाएगी। यहाँ से आएगा हमारे पास 4x - 1 = 0, ये हो जाएगा x - 1 = 0, ये हो जाएगा x की वैल्यू 1/4 और ये हो जाएगी x की वैल्यू 1। सही है। अब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई है, एक है 1 और एक है 1/4। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो 1/4 की लाइन ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग 1 की लाइन ले लेंगे, ठीक है। अब देखें ये और ये वाली जो है हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट कंडीशन जो x की है, सही है ना। तो हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आ गई हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं हटा देती हूँ, वैल्यूज़ को अपने पास रिकॉर्ड में रख लें और रेडियस फिर से यहाँ पर x ही यूज़ होगा बिकॉज y के उस पर रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो रेडियस चेंज नहीं होगा, रेडियस सारे क्वेश्चंस में एक ही है और शुरू में ही मैं उसकी कंडीशन बता चुकी हूँ, सही है। अच्छा, इसमें एक और है कि अगर मैंने जो है वो 0 से जो है 1 यहाँ पर लिया, क्योंकि हम लोग जो है x एक्सिस के ले रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पर लेती ना तो फिर क्या होता? क्या बोल रही थी मैं? अरे हाँ, वो जो मैंने यहाँ लिखा था ना वो गलत था, यहाँ था 1, सही है। अच्छा 1 और हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, एक था 1/4, ठीक है ना। तो उसको मिस्टेक को थोड़ा ठीक कर दीजिए। तो एक था 1, एक था 1/4। 1/4 पे जब हम लोग ये वाला एरिया फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास एक परफेक्ट एरिया नहीं आता, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो है 1 को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको एज अजप्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं, जबकि मैंने किया था जो कि जो है हमारे पास गलत आ रहा था, तो इसीलिए अब हम लोग सिर्फ 1 को ही जो है वो सपोज करेंगे, ठीक है। तो दूसरी वाली लिमिट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही है। अच्छा, फिर है हमारे पास फॉर्मूला जो कि है v = 2π 0 से 1, रेडियस वही है x, और फिर है हमारे पास क्या, इसको हमने कौन सी लाइन बोला था? इसको हमने बोला था अपर और इसको हमने लोअर, ठीक है। नहीं, इसको हमने अपर बोला था और इसको लोअर बोला था। तो अपर क्या थी हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ x, लोअर 2x - 1 विद d ऑफ x। सही है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x - 2x + 1, सही है। फिर ये वाला x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ x - 2x + 1। तो इसमें जब x प्लस होगा तो क्या बनेगा? 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2, सही है। फिर माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + 1 हो जाएगा। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा v = 2π 0 से 1 x की पावर 3/2 - 2x स्क्वायर + x और d ऑफ x, ठीक है।
ये हो जाएगा v इक्वल टू 2 पाई 0 से 1। अच्छा फिर से मैं अब इंटीग्रेशन कर रही हूँ, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2 में +1 करेंगे, डिवाइड 3/2 +1 -2 और पावर ऐड होगा तो 3 बनेगा, डिवाइड 3 प्लस पावर ऐड होगा तो 2 बनेगा, डिवाइड 2। लिमिट क्या है 0 से 1। ये हो जाएगा हमारे पास 2/पाई। अब यहाँ पर 3/2 +1 करेंगे, क्या हो जाएगा x की पावर 5/2 डिवाइड्स 5/2 और ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस x पावर 2 डिवाइड्स 2 0 से 1। अब मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर लिमिट पुट करने की ज़रूरत है। ये वाली चीज़ें आजकल बोरिंग हो रही है क्योंकि इसकी लिमिट आसान है। अच्छा तो v इक्वल टू 2 पाई 5/2 2/5 बन जाएगा, डिवीजन में ले लेंगे, x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो 1 की पावर 5/2 माइनस 2/3 x की 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 2 अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करूंगी तो सब 0 हो जाएगा तो नहीं पुट करेंगे, ठीक है। v इक्वल टू 2 पाई, ये हो जाएगा 2/5 माइनस 2/3 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30, ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा हमारे पास 30 और 5 होगा तो 6 और 6 2 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 3 30 10 10 2 ज़ा 20 3 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 15। अब ये हो जाएगा 2 पाई 15 माइनस 20 प्लस 10 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 और ये हो जाएगा 20 27 27 माइनस 20 दैट विल बी 7/30 और 30 और 2 गया, ये हो जाएगा 7 पाई विथ 15 एंड दैट्स ऑल। वॉल्यूम हो गया है फाइंड, ठीक है। तो वॉल्यूम है 7 पाई/15। होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।